स्वागत है ब्रेक के बाद। लाउड स्पीकर नहीं करेंगे विवाद और लाउड स्पीकर पर अब सौहार्द की एक तरीके से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जीत हुई है और धर्म से बड़ा सौहार्द है। मंदिर मस्जिद की जंग अब लगता है पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है, जो पिछले काफी दिनों से विवाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गहराता जा रहा है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले तमाम सारी चीजों का जिक्र हो रहा था। मैं डॉक्टर वैभव जी आपके पास आऊंगा। कुल मिलाकर के बात ये होनी चाहिए, अगर हम थोड़ी देर को सब छोड़ दें, राजनीति छोड़ दें, पक्ष विपक्ष छोड़ दें, आरोप प्रत्यारोप छोड़ दें, अगर लाउड स्पीकर उतरेंगे तो सीधी सी बात है कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। अगर इस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए, थोड़ी स्वस्थ बहस भी कर लेनी चाहिए। वैभव जी। जी जी, मैं कहता हूं सरकार जो है सभी धर्मों के अनुयायियों से मिलकर और सरकार एक पैनल बनाकर चर्चा कर ले और एक नियम ऐसा बना दे जो सभी को मान्य हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप एक धर्म को उकसाते हैं, दूसरे धर्म से बवाल कराते हैं, फिर उसके बाद पूरा कंट्री में कियोस पैदा कर देते हैं, फिर आनंद फानन में कभी ये बंद करा रहे हैं, कभी वहां से उतरवा रहे हैं। कुल मिलाकर आप देश को भटका रहे हैं, मुद्दों से दूर लेके जा रहे हैं। इतना तमाशा मत करिए, जो करना है काम करिए और धर्म से पहले राजधर्म का पालन करिए। धर्म लोगों पर छोड़िए, सरकार का काम राजधर्म का होता है। उसमें उनको शिक्षा देनी होती है, रोजगार देना होता है, लोगों के व्यापार ठीक से चले और कानून व्यवस्था बनी रहे। सरकार का काम यह होता है। यहां पर देखते हैं सरकार राजधर्म छोड़ के धर्म में घुसी हुई है। अरे तो धर्म को लोगों के ऊपर छोड़ दो, हमारी निजी आस्था का विषय है। ना हमें हिंदू से नफरत है, ना हमें मुसलमान से नफरत है। इन दोनों लोगों को प्यार से क्यों नहीं रहने देते आप? कभी इनसे उन पर पत्थर चलवाते हैं, कभी उनसे इन पर पत्थर चलवाते हैं। तो ये डिबेट जो है ये लोग जानबूझकर पब्लिक डोमेन में डालते हैं। ठीक है, ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया है, मुझे बहुत जिम्मेदारी से सवाल उठाऊंगा। मैं अरुण जी के पास आ रहा हूं। अरुण जी, जिस तरीके से सरकार धर्म नहीं अपने राजधर्म की बात करती है, लेकिन अगर सरकारें, ये सवाल बहुत अहम सवाल है आज की डिबेट का, और अरुण जी बहुत जिम्मेदारी से जिस तरीके से वैभव जी ने सवाल उठाया, राजस्थान में भी आपने देखा होगा किस तरीके से 300 साल पुराने मंदिर तोड़ने का मामला सामने आया। अगर सरकारें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इसी तरीके की घटनाएं सामने आएंगी। ये भी सवाल बहुत अहम है। अरुण जी देखिए आलोक जी, अगर सरकार को हस्तक्षेप ना करना होता और सरकार एक नियम के तहत चलने का उसका मंशा ना होती तो हम खाली मसाजिद की बात करते, मंदिरों की बात ना करते। हमने मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाने की बात कही। जहाँ तक राजधर्म की बात है, राष्ट्र धर्म जब रहता है तभी राजधर्म कायम रहता है। दूसरी बात कि अगर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम दिखा नहीं सकते या सुना नहीं सकते। निश्चित रूप से पिछले कोरोना के काल में आपने देखा होगा, या भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के कह दे, वो चाहे मुस्लिम मसौरात का आदमी हो, किसी भी राजनीतिक दल का आदमी हो, सामाजिक आदमी हो, कि हमने खाली हिंदुओं की मदद की और मुसलमानों की मदद नहीं की है। आप चाहे घर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आप देखें सबसे ज्यादा अगर फायदा लिया है तो इस प्रदेश के मुसलमानों भाइयों को मिला है। अगर आयुष्मान कार्ड योजना हो तो वो भी अगर कलता है, मैं तो स्वागत करूंगा कि ऐसे लोग हमें और सर्वे कराएं और खुद जाएं। ऐसे लोग कलता, पवन जी जैसे लोग, वैभव जी जैसे लोग ये जाएं और कलता मुस्लिम बस्तियों में देखें कि आयुष्मान कार्ड योजना भी सबसे ज्यादा अगर कोई लाभान्वित हुआ है तो मुस्लिम भाई लाभान्वित हुए हैं। मोहम्मद इरफान जी, जैसा कि अरुण जी ने भी कहा कि अब सरकार किसी भी मामले को भेदभाव लेकर के नहीं करती, सभी योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है। बात और जी 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 जी, कि यहाँ मेरे एक दोस्त थे, मुस्लिम मजलिस मसौरात के बड़े नेता थे, फजलुल बारी साहब, वो उसके अध्यक्ष थे, एमएलए भी होते थे। वो एक बार हमसे उन्होंने कहा कि अरुण जी, मसाजिदों के अंदर जो ये दुकानें बनाई जाती हैं, कमर्शियल काम किया जाता है, ये शरीयत और कुरान के विरुद्ध है। ये बात मुझे याद है, आज 25 और 30 साल पहले। मैं स्वागत करूंगा मौलाना फिर जो जमीयत उलेमाए हिंद के कहता है, देवबंद के लोगों को, नदवा के लोगों को, मौलाना फिरंगी महली के लोगों को और तमाम ऐसे मुस्लिम भाइयों का स्वागत करूंगा कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हलफनामा दें कि जो मसाजिद ने अतिक्रमण कर रखा है उसको हम हटाएंगे, तो हम स्वागत करेंगे। चलिए इरफान जी, अब आप बोलिए, अब इस सवाल का जवाब दीजिए। सरकार जब निष्पक्ष भाव से कर रही है, सबका साथ सबका विकास की बात करें, तो फिर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? फिर ये एहसान कर रही है या क्या, या उसका ये फर्ज अब हम नहीं ये है क्या? कह रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये नारे कहाँ लग रहे हैं? सबका विकास, ये नारे कहाँ लग रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम सुन करके मुल्ले काटे जाएंगे, लोगों राम के राम पेट में चिल्लाएंगे, ये हमेशा नारे दर्द कहाँ लग होता रहे रहता हैं? है।
बगैर अनुमति के जुलूस निकल रहा है, पुलिस के साथ में, पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही है। गृह मंत्रालय के भारतीय चश्मे से देखना बंद कर दीजिए। अनुमति के इरफान साहब जब भी आपसे जुलूस निकलते हैं, बिना इजाजत के जो जुलूस निकल रहा है, ये किसके राज में निकल रहा है? कोई जुलूस नहीं निकल रहा है, बीजेपी के राज में निकल रहा है। बिना इजाजत के, बिना इजाजत के जुलूस निकल रहा है। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये नारे कौन लगवा रहा है? ये नौजवान रुबीना खानम जी को भी एक बार उन पर भी आपत्ति कर लीजिएगा करना, फिर ऐसे लोगों पर फिर उनसे रामनवमी जो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा की पढ़ने की बात करती हैं, उकसाती हैं धर्म के प्रति। जो है होली के टाइम मैं कह रहा हूँ, आइए आप मस्जिद ने जो आक्रमण कर रखा है, मस्जिदों ने जो आक्रमण कर रखा है, यही उसके सबका तोड़ने के लिए विश्वास आप है। स्वागत करिए। आइए आप कहिए, यही सबका विश्वास है। दिलवाइए। अरे हिंद जो बहुत तेजी से दौड़ के गया, सर्वोच्च न्यायालय के आड़ में खड़ा होकर कितने रोडों पर मंदिर और कितने जो है रोडों पर मस्जिद है, आप अतिक्रमण गिन लीजिए। ऐसे जो लोग, अरे आप सबसे पहले अपनी जो भावना है उसको बदलिए। हमारी भावना आपको दिखाई नहीं पड़ रही, चाहते हैं, हमारी भावना सबका। चलिए ठीक है, अब ये कौन सी भावना, कौन किस भावना से बात कर रहा है और किसकी क्या मानसिकता है, बात उस पर नहीं है, बात सरकार के आदेश को लेकर के। चक्रपाणी महाराज जी, इस बीच आ रहा हूं, इरफान जी आ रहा हूं, मुझे सबका वर्जन लेने दीजिए। चक्रपाणी महाराज जी, कौन क्या सोचता है, बात धर्म की होती है, बात धर्म और राजनीति की होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है चक्रपाणी महाराज जी, बात राष्ट्र प्रेम की होनी चाहिए, बात राष्ट्र धर्म की होनी चाहिए। सीधी सी बात है, यह संदेशा जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य यह है कि जब इरफान जी जैसे हमारे सम्मानित जो बैठे हैं इस्लामिक स्कॉलर और पवन जी जैसे लोग लेते हैं पाकिस्तान से, इस देश की बात करनी चाहिए भाई, इस देश को जोड़ना चाहिए, लेकिन प्रेरणा आप पाकिस्तान से ले रहे हैं। आप जिहादी मानसिकता को आप पुष्पित पल्वित कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। आपने एक बार भी पत्थर चलाने वालों की निंदा नहीं की। हिंदू तो खुद अपने जो त्योहार है उस पर जुलूस निकाल रहा है, उस पर ईंटे पत्थर चल रहा है, खा रहा है, वो खुद पीड़ित हिंदू है, सनातनी है, जो राम भक्त हैं, जो हनुमान भक्त हैं, आपने उनके समर्थन में एक बार भी नहीं बोला। आप सिर्फ अपनी अपनी कर रहे हैं, आप पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं, आप जिहादी मानसिकता के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये समझना होगा। ये देश सबसे चलेगा भाई, ये देश आपका भी है, देश हमारा भी कोई है। फेवर करना है मुझे ना, मैंने किया है, सबसे पहली बात। लेकिन माननीय पवन जी हो या माननीय इरफान जी हो, ये देश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। आप कुछ कर लो, ये हमारे दिमाग से कभी निकलने वाला नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग को जिस प्रकार से आप लोग समर्थन करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप विद्वान हैं, आपको चाहिए कि सत्य बात करें, सही की बात करें, लेकिन सही बात नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के जो ये आपकी अपनी सोच है, बोलते हैं उनको आप जिसको चाहो पाकिस्तान भेज दो, जिसको चाहो पाकिस्तान उठा लो, पाकिस्तान, इसके अलावा कोई नाम ही नहीं है। आपके कहीं ना कहीं तार तो कहीं नहीं जुड़े हैं। तो ये देश हमारा है, देश का हमने कहा अफसोस होता है हमको, हमें आप दोनों को मिलकर हमने कहा कि हमको अफसोस होता है कि हमारा सेकुलर कंट्री होने के बाद, धर्मनिरपेक्ष होने के बाद में हमको करते नहीं, असल में इरफान जी सवाल इसलिए उठता है कि सरकार की कोई भी योजना होती है, कोई भी जिसकी शुरुआत होती है, बराबर ये कहा जाता है कि एक तरफा कार्रवाई कर रही सरकार। ये सुर इसलिए उठते हैं और इसलिए डिबेट भी रखनी पड़ती है ऐसे मुद्दों को लेकर के। जी भाई, जैसे लोग भी तो सेकुलर हों जी, खाली हिंदू पक्ष को ही सेकुलरिज्म का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं? ये सेकुलरिज्म का पाठ स्वयं चलता है, जो मौलाना आजाद पढ़ा गए, उसको इनको स्वयं भी तो पढ़ना चाहिए। इनको देवबंदियों के पीछे खड़े होकर के इस तरीके की बात तो नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों से ज्यादा कोई सेकुलर नहीं है, कहीं नहीं दिखाई पड़ता। दिखना भी चाहिए, दूसरे को ज्ञान मुसलमानों ने कांग्रेस को अपनी पार्टी बना रखा है, मुसलमानों ने सपा को बना रखा है, बसपा को बना रखा है। दिखता तो ये है कि जो एनआरसी को लेकर के प्रदर्शन आप लोग करते हैं, एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हैं, सीधी सी बात है, वो नजर भी तो आना चाहिए। चलिए डॉक्टर पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप किस तरीके से, आप रिसर्च स्कॉलर भी हैं, लगातार किस तरीके से, बड़ी बात यह कि अब जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो वो दोनों तरफ से, हर तरफ से नजर आनी चाहिए ना। बिल्कुल आनी चाहिए। जैसे चक्रपाणी साहब ने कहा है कि पत्थर चलाने वाले पर भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल निंदा करता हूँ, लेकिन पत्थर चलाने वाले हैं कौन? आप चिन्हित करिए, आप उनको जो है जेल भेजिए, लेकिन चक्रपाणी साहब आप ये बताने में कस करिए कि शोभा यात्रा के नाम पर जिन लोगों ने तलवारें लेकर के, पिस्टल लेकर के,
कट्टे लेकर के, बेसबॉल के बैट्स लेकर के इस देश में आतंक का माहौल पैदा किया है, क्या उनको लेकर के आप कुछ जो है निंदनीय शब्द का इस्तेमाल करेंगे? क्या उनकी निंदा आप करेंगे? पहली बात। दूसरी चीज है आलोक जी, यह देश संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक है। यहाँ पर दो शब्दों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, राजधर्म और राष्ट्र धर्म जो बार बार शब्द आ रहे हैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। जब भी किसी भी शब्द में धर्म की व्यवस्था आएगी, जैसे आपने कहा राष्ट्र धर्म, क्या राष्ट्र का कोई धर्म है? बिल्कुल नहीं है। संविधान किसी भी धर्म को नहीं मानता, लेकिन हर एक धर्म को संरक्षित करता है। पवन जी, आप ऐसी बातें करके धर्म को संकट में डाल रहे हैं। चलिए मैं इस पर भी बातें कर, मैं चक्रपाणी महाराज जी से आपकी सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। चक्रपाणी महाराज जी, डॉक्टर पवन जी ने सवाल किए कि धर्म को लेकर भी सवाल उठाए, अब धर्म को भी संकट में डाल दिया। जी, अभी तक साधु संत धर्म संसद करते थे और अब ये धर्म को भी संकट में डाल दिया। तलवार की बात है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में हमारी मान्यता है, हर देवी देवता को हाथ में देखेंगे अस्त्र शस्त्र, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र, वो तलवार जो है धर्म के रक्षा के लिए होता है, किसी अन्याय करने के लिए नहीं। वो एक प्रतीकात्मक है। हमारे पीछे भी सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा, थोड़ी पूरी बात सुन लीजिए। चक्रपाणी महाराज, मेरी बात चक्रपाणी साहब, पूरा तो सुन लीजिए ना। बिल्कुल नहीं सर, वो महत्ता बता रहे हैं किस तरीके से धर्म की, सुनिए तो। आपने भी एक तरफा हो सकता है, उनके पास बहुत जानकारी है, ज्ञान का सागर है। सुनिए, हमारे यहाँ हिंदू महासभा का खुद ध्वज है, उसमें तलवार प्रतीक है, कुंडलिनी की प्रतीक है, ओम का प्रतीक है। हमारे पीछे आप देखेंगे तलवार का प्रतीकात्मक लगाया गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम किसी को जाके मार रहे हैं। इसका मतलब ये कि धर्म के रक्षा हेतु तो वो प्रतीकात्मक चीजें हैं कि जहां पे गलत होगा हम उसको बोलेंगे। दूसरी बात पवन जी, आप देखिए कि आजादी के बाद से शुरू से ही मुहर्रम के नाम पे तलवारबाजी होती है और निकलती है। कभी किसी मंदिर से ईंटे पत्थर चले हो तो आप बताइए, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। कभी हमने आपत्ति दर्ज की हो तो बताइए, क्योंकि उनकी वो मान्यता है। तो हमारी तलवार बंद करा दिया गया, तलवार बंद करा दिया गया, अखिलेश जी के टाइम पर बंद कराया गया, क्योंकि वहां पे जो है दुर्भावना का वो नहीं था, ना षड्यंत्र था। किसी मंदिर के सामने जाकर के कोई अपशब्दों का इस्तेमाल किया है? नहीं किया है। उन्होंने अपने चीजों को मानने के टाइम पे जो तलवार लेके निकलते थे वो कानपुर में बंद कराया गया और उसको मुसलमानों ने बंद कर दिया, और कोई किसी तरह का जो है ना डिबेट हुई, ना जो है वो मीडिया न्यूज बनी। क्यों? क्योंकि उससे पहले बन चुकी थी। सुनिए इरफान जी, आपने कहा ना जो न्यूज नहीं बनी उस पे, आप लोग जब आवाज उठाते हैं कि सड़कों पर भी नमाज पढ़ेंगे, अरे भाई नमाज आप मस्जिद में पढ़िए, नमाज सड़कों पर पढ़ेंगे, उसके पीछे कोई एक लॉजिक भी तो समझिए। अगर आप सड़कों पर पढ़ेंगे तो फिर जाम नहीं लगेगा, वहां पर लोग कैसे निकलेंगे? इतनी सी बात को नहीं समझते हैं। बाकी इस मीडिया पर भी सवाल उठाना बहुत आसान है, आप लोग जरा सी कुछ बात होती है मीडिया पे सवाल उठा जाते हैं। अरुण जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं चाहूंगा, लगातार कुल मिलाकर के अब सरकार प्रशासन किसी को भी इजाजत दे सकता है अगर उसके पास सुविधा है, उसको डाइवर्ट करने का उसके पास रास्ते हैं। बस आदेश को मानने वाले लोग भी चाहिए जी, इसको भी कहिए। इतनी देर से हो गई, आपने एक बात भी नहीं कहा कि अगर जो भी आदेश होगा हम लोग उसको पूरी तरीके से मानेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे। आपने हिंदू मुस्लिम किया, पक्ष विपक्ष किया, आरोप किया, आप रोहिंग्या बांग्लादेश सब कुछ कर लिया, लेकिन इतनी देर से आपने ये नहीं कहा कि मैं इस आदेश को मानूंगा। चलिए, मैं अरुण जी से एक टिप्पणी चाहूंगा। अरुण जी, कुल मिलाकर गाइडलाइन के हिसाब से, हाँ कहिए जी, अपनी बात रख लीजिए। चलिए, नहीं तो आप कहेंगे हमें बोलने नहीं का मौका नहीं देगा। इरफान जी, मैं कह रहा हूं कि गाइडलाइन जो आई है, गाइडलाइन देखनी पड़ेगी। उसमें एक मेरे जो नॉलेज में है कि एक शिक ये भी है कि अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो उतारने की जरूरत नहीं ना, आपत्ति भी उसमें एक शिक है, लेकिन वो देखना पड़ेगा अभी गाइडलाइन क्या है। जी, आपने बिना देखे तो सब कुछ इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन आप मथुरा में जाकर के देखिए, वहां पर लोगों ने किस तरीके से शुरुआत की है, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि अगर हम तेज तेज नहीं बजाएंगे तो ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। कभी इस नजरिए से भी सोच लिया करिए। अरे ध्वनि प्रदूषण दिवाली के पटाखों में भी है, ध्वनि प्रदूषण कहाँ है, ध्वनि प्रदूषण बहुत है। तो किसी 2 मिनट के अजान में ध्वनि प्रदूषण नहीं है। पटाखे पे और होली पे अगर आप उसका डेसिमल पे अगर चेक कर लेंगे, या जो उसका जो वैल्यू होती है, जो भी नॉर्म्स है उसके साउंड के, आप उसको कम भी करा सकते हैं। उसी से सिर्फ ध्वनि प्रदूषण नहीं ना, हनुमान जयंती मानसिक रोग हो जा रहे हैं जो लोग, वो तमाम सबसे तरह के बड़ा जो ध्वनि प्रदूषण है बुलेट में जो है जिस तरीके का सायरन लगा रहे हैं और चला रहे हैं, रोडों पे चल रही है, वो उसके ऊपर सख्ती कर लेते जी। अब चक्रपाणी महाराज जी देखिए, अब कहां की बात कहां पे
आकर के सुबह अटक 5 गई बजे से और जो बात है अब 8-8 बजे ध्वनि तक मानसिकता मंदिरों तक में की आ गई है, तीन-तीन, दूसरी चार-चार घंटे मानसिकता तक तक की आ स्पीकर गई है। जी बजता है। हाँ, आलोक जी सबसे बड़ी जो प्रदूषण है इनके दिमाग में है, इरफान जी जैसे माननीय लोगों के। आप जरा सोचिए कि हमारे होली दीपावली पे भी नजर लगा दिया, अब रामनवमी पे नजर लगा दिए, हनुमान जयंती पे ईटा पत्थर चलाने लगे, रामनवमी पे वो ईटा दिखाई पत्थर दे चलाने रहा है लगे, किसके जो दीपावली है को पटाखे दिमाग में प्रतिबंधित है करा दिया, फिर प्रदूषण, भी वो इनको दिखाई दे रहा है, पेट में वो नहीं समझ हुआ, में वो भी बढ़ आ रहा रहा है। है। लेकिन इनके तो कोई प्रतिबंधित, तो लाउड स्पीकर भी हटाने को तैयार नहीं कर रहे। मैं वायु देखूंगा प्रदूषण क्या भी है, होता क्या नहीं। है और होली 100% पे। बता रहा हूँ आलोक जी, मंदिरों के अगर तो मंदिरों साइंटिफिक के की लाउड बात स्पीकर करनी हट है जाएगा तो उसी आलोक के ऊपर बैठ जी, जाओ, ये बिल्कुल हटाने उसी पर वाले आप नहीं है, बैठ मैं करके आपको बात बता कर रहा लो। हूँ। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूँ कि जो हमारे धार्मिक जो मूल धरोहर है उनसे कम से कम उसको रखा जाए। आप बताइए ना, मक्का की कोई बात करता है क्या? वहां से कोई हटा देगा क्या? अजान रोक देगा क्या? लेकिन हमारे काशी मथुरा और यहाँ से क्यों हटेगा भाई? इनके चक्करों में, सद्भावना के चक्करों में भाईचारा करते रहे, हम इनको भाई माने, ये हमें चारा समझ के खा जाए। तो ये चीजें आलोक जी हमें आंख खोलने पड़ेंगे। ये कट्टरपंथी मजहबी सोच जो है, ये डाल दीजिए आप चलिए, जनता के ये दिमाग में कि मुसलमान चारा समझ के खा जाएगा, बताइए, डाल दीजिए। डॉक्टर वैभव जी के पास मैं आ रहा हूं। वैभव माहेश्वरी जी, ये कट्टरपंथिता की जब बात आ जाती है तो ये हमें किस ओर ले जा रही है? वैभव जी, मैं इस पर अब आपकी टिप्पणी चाहूंगा सीधी सी। वैभव जी के पास आ रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज की तारीख में भी 50% अब आप मत सिखाइए इरफान जी, आपको क्या मालूम है? इतना मालूम होता तो इतना उदाहरण ना होता, इतनी कट्टरपंथिता आप पे हावी होती तो। जी वैभव जी, अगर सरकार और मीडिया इसको बढ़ावा देती है, खुद ही है मसल्ला में मालूम है, बात हो सुलह की, जब हाथ से खंजर छोड़ो। अरे हाथ से खंजर छोड़ना पड़ेगा इरफान जी आपको, मूल मुद्दों से तभी भटक के सद्भावना अपनी होगी। ऐसा एजुकेशन और नहीं हेल्थ कि को आप खंजर लिए रहो आज मंदिरों मस्जिद में की फंस तरह जाते हैं और ना, आप कहो कि तो हमारे दोस्ती जो और नेता हैं, सद्भावना की उनके बात जो करो। साथी हैं, वो इन चीजों को हमसे छीन लेते हैं। हमको सरकारी खराब स्कूल मिलते हैं और बदले में प्राइवेट महंगे स्कूलों में धकेल दिया जाता है। हमें खराब सरकारी अस्पताल मिलते हैं और मंदिर बदले में मस्जिद हमें का मुद्दा महंगे इसलिए आ प्राइवेट जाता है अस्पतालों में क्योंकि धकेल दिया हनुमान जाता है। जयंती पर भी हमें किस खराब तरीके से वहां पर इस घटना सामने आती, इसलिए अब सारी चीजें सामने आती हैं। ये भी एक हिस्सा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप भारत समाचार अगर महंगे पेट्रोल की बात कर रहा है तो जनता महंगे पेट्रोल की तरफ चिंता करती है और इसके लिए एक आदमी को जिम्मेदार मानती है, उसको ध्यान हटाना है। नहीं, आप भारत समाचार की चिंता मत करें। भारत समाचार अगर आपका एजुकेशन मॉडल है अच्छा तो उसको भी दिखाता है। आपके जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं अच्छा मॉडल है, उसकी भी बात करता है, उसको दिखाता है पूरी तरीके से। जी, उसकी जो अच्छी चीजें है बताता भी है, हम पहुंचाते भी उसको सरकार तक भी पहुंचाते हैं मॉडल में। एजुकेशन आप बिल्कुल करते हैं। आप अपने मीडिया धर्म का पालन कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि ये राज धर्म का पालन नहीं। अरे आपने मीडिया धर्म कह दिया, अभी डॉक्टर पवन जी को इससे भी इस पर भी आपत्ति हो जाएगी कि ये मीडिया धर्म क्या होता है। अभी पवन जी आपत्ति कर देंगे मीडिया धर्म पे लेकर के। इनको बस दिखना चाहिए कि आप मैं हिंदू धर्म के नाम पर तलवार लेकर निकल पड़ूं और एक मुसलमान भाई जो है वो अपने धर्म के नाम पर तलवार लेके, तो ये बड़े खुश हो जाएंगे। चलिए, और आप तो फिर आप पार्टी एक शांति का पैगाम दे देना। चलिए, लेकिन अगर मैं बात करूं मेरा अस्पताल स्कूल, हाँ, मैं कहता हूं किसी भी देश की तरक्की का रास्ता जो है वो मंदिरों मस्जिदों से नहीं निकल के जाता, विद्यालयों से निकल के जाता है, क्लासरूम से निकल के जाता है। ये बात को कब समझेंगे हम लोग? हमारी जरूरतें स्कूल अस्पताल हैं, हमारी जरूरतें हैं जॉब, ये देना नहीं चाहते इसलिए हमको ये भटकाते हैं दिन रात। सारा खेल यहीं पर है, सारा खेल यहीं पर है आलोक जी। चलिए, आज ये सारा का सारा खेला जो है, जो बात हो रही है, इसी का जवाब ले लेते हैं। फिर देरी किस बात की, सांझ को आज क्या? अरुण जी, ये असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश, बड़ी देर से सवाल उठ रहा था जी। अब इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा जरा सारे पैनलिस्ट को दे दीजिए। अरुण जी सुनिए, अब सवाल किया तो जवाब भी लीजिए अरुण जी से जी। अब ये लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं कि जब हिंदू मुस्लिम अजान, लाउड स्पीकर, ये सब जो असल महंगाई के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, इनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर महंगाई के मुद्दे का ख्याल ना होता, अब ये कहेंगे कि गरीब बना रहे हैं, अब ये कहेंगे लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। देखिए, पिछले कोरोना के कार्यकाल में जब देश की स्थिति ही नहीं, पूरी दुनिया की परिस्थिति बदली, आर्थिक व्यवस्था बदला, तब हमने अन्न योजना के तहत, डबल राशन योजना के तहत, जैसे हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो उत्तर प्रदेश में हमने डबल राशन योजना चलाई। किसी गरीब से लेकर के यही नहीं, शहरी लोगों को भी, किसी को भूख से नहीं मरने देने के लिए, कि महंगाई को नियंत्रण रखने के लिए ही हमने डबल अन्न योजना चलाई। हमने तेल दिया, हमने चने का दाल दिया, हमने दुनिया के लोगों ने अपने नागरिकों दुनिया में कहीं बता दीजिए। अब आप डिबेट को डिरेलमेंट मत करिए, आप डिबेट को डिरेलमेंट मत करिए, बात सुनिए।
बात सुनिए, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तक बात मत करिए, बात अपने तक रखिए। हमको ज्ञान दे रही थी, बगल वाले को आप ज्ञान, आप मदद कितना करिए। बड़ा ज्ञान है आपका? ज्ञान हमको आप पाकिस्तान बिजली तक का है। बिल भेज रहे थे, आप गरीब मजदूरों से किराया वसूल रहे थे। किन गरीब मजदूरों से किराया वसूल रहे थे? झूठ बोल रहे हैं, देखिए, आकर झूठ पेट आप भर बोल भर रहे झूठ हैं। बोलते हैं और आप लोग सत्य नहीं संसदीय है, भाषा बात का ये। प्रयोग कीजिए, संसदीय भाषा का, देखिए संसदीय भाषा का प्रयोग कीजिए। देश वो मंजर भूला नहीं है जब लाखों आदमी सड़क पर चल रहा था, उनके पैरों में के छाले बाद पड़ गए थे और आपकी सरकार उन पर लाठियां मार रही उस थी। मंजर के बाद जो आप बात करना चाहते हैं, शर्म आनी कोरोना चाहिए के आपको। कार्यकाल के बाद लाशें बिछ गई एक गंगा के दो नहीं किनारे। 3 बार चुनाव हो अस्पताल नहीं चुका थे। और आपको लगातार रिजेक्शन मिला है, लगातार। लेकिन जब आप लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, आप उनके ऊपर मुकदमे कर रहे थे। मानसिक शर्म आनी चाहिए विक्षिप्त आपको। लोग हैं, मानसिक विक्षिप्त लोग हैं जो सकारात्मक विपक्ष पूरे की देश में भावना नंबर का वन प्रयोग के नहीं बोर्ड करना लगा चाहते। दिया आपने। आप नंबर 1 है झूठ बोलने में, देखिए, आप नंबर 1 है नफरत फैलाने में। मैं कहना चाहता हूं, कोरोना के कार्यकाल में आपने देखा आलोक जी, उत्तर प्रदेश ने शासन ने जब निर्णय कोरोना लिया के कार्यकाल में आपने पूरे देश की बेइज्जती कोई कराई भी है। नमाज पूरा देश मस्जिदों आपने के अंदर बेरोजगार या करके डाल करता, दिया। मंदिरों के अंदर पूजा पाठ बिना नहीं। सोचे समझे आपने लॉकडाउन लगाया। देखा कि मंदिरों के अंदर पूजा पाठ बंद हो गए, मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए उस समय भी बवाल हुआ। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि मक्का के मसाजिद, मक्का का हज बंद हो गया, हज बंद कर दिया जब 3 साल चलता अरब के अरे लोगों लोगों को तब यहाँ पे लोगों को मक्का ख्याल में आया, पड़े हो, तब ख्याल आया लोगों कि को नहीं मसाजिद में नमाज नहीं पढ़ने जाना ऑक्सीजन है। के लिए तड़प रहे थे। चलिए, कोरोना के बीच जो भी 5 कुछ हुआ, लोगों की जनता ने ऑक्सीजन इसका की ट्रेन जवाब भी दे चलाकर दिया। पूरे दुनिया में और ड्रोन बड़ी से बात लगा यह कि लगा सच के और दिखा झूठ का रहे थे। फैसला यहां पर हम लोग इस कितनी डिबेट नोटंकी में नहीं करी थी कर आपने सकते। कोरोना के ये समय पर? जनता और राजनेताओं के बीच का ये मामला है और उसका राजनेताओं को जनता ने जवाब भी दे दिया। चक्रपाणी महाराज जी, कुल मिलाकर के जब धर्म से बड़ा सौहार्द की बात की जा रही है, परिसर से बाहर नहीं गूंजेगी अब आवाजें। आप अपने अपने परिसर में करिए, चाहे वो आप बंदगी करिए, सजदा करिए। संदेशा सीधा सीधा ये है। देखिए, बिल्कुल संदेश तो होना ही चाहिए, सबके लिए शांति आवश्यक है, क्योंकि अंततः जब दिन भर काम करता है तो शाम को सोचता है कि जा करके घर में आराम करे, ड्यूटी के पीरियड में भी चाहता है कम से कम शांति से वो करे। तो हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है, लेकिन दूसरे पक्ष को समझना चाहिए और समझना होगा लोगों की जरूरत की चीज़ों को, लोग क्या चाहते हैं। और धर्म हमारे है तो हमारी ये व्यक्तिगत तो चीज़ें हैं, हम अपनी तरीके से हम अपना करेंगे, लेकिन दूसरे को तकलीफ क्यों देंगे भाई? तो बड़ी सीधी सी बात है। तो जो प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया बिल्कुल सही किया गया, लेकिन वही ऐसा नहीं कि इनके चक्करों में पता चले हम अपनी जो धार्मिक जो हमारी धरोहर है उसकी चीज़ों को हटा दें और ये अपनी कट्टरपंथी पे लगे रहें, जिस प्रकार से इरफान जी की जो बातें हैं। तो हमें लगता है कि इनको सुधार करना होगा, क्योंकि अजान एक भक्ति का वो नहीं है, अजान तो सिर्फ घोषणा होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो भक्ति होती है। तो इनके घोषणा के चक्कर में हम अपनी भक्ति को छोड़ दें, हम अपनी वो को छोड़ दें। तो इसलिए ये अपने को सुधारे और दिन भर में 5-5 बार और कितनी बार जो करते हैं वो बड़ी पीड़ादायक होती है। सुबह उठते हैं यहाँ से कितने, अब आप देखिए कि 20 साल में मस्जिदों की संख्या बढ़ गई, लाउडस्पीकरों की संख्या बढ़ गई, जबकि मंदिर पहले से जो सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते थे उन्होंने सीमित कर दिया। अच्छा चक्रपाणी जी, अगर मोहम्मद इरफान जी कहें, आपने कहा उनको एक सुझाव दिया कि अपने को सुधारें, और अगर मैं चाहूं कि आप उनको एक उपाय भी बताएं कोई, तो उनको मैं चाहूंगा कि आप बताएं उनको, अगर वो पूछा एक सुझाव कोई देना चाहते हैं तो दीजिए। हाँ, मैं आलोक जी मैं माननीय इरफान जी के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं, सभी मुस्लिम भाइयों को, ये देश आपका है, हमारा है, सबका है भाई, अलग मत समझो, लेकिन आप इसको अपनी जिद से मत जोड़ो। वो मस्जिद जो है आपकी धार्मिक स्थान है, जहां पे आप उपासना करते हो, उसको आप विवादित खुद स्वयं बना रहे हो। तो इसलिए जो लाउडस्पीकर आप लगाते हो जिससे लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, चाहे उसको तकलीफ हो, आप उसको वो कर दो। अब तो अनेक प्रकार की व्यवस्था आ गई, मोबाइल में ट्यून लगा लो तो लोग समझ जाएंगे कि अब समय हो गया। और अब जो धार्मिक होगा वो तो समय को समझ ही जाएगा। कुंभ महाकुंभ होता है हमारे सनातन धर्म में, दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक समय पे, उनको घंटी थोड़े दिया जाता है, उनको बताया थोड़े जाता है, लाउडस्पीकर से थोड़े चिल्लाया जाता है। तो जब जो धार्मिक होगा व्यक्ति वो खुद समय पे आ जाएगा आपकी मस्जिद में, उसी तरह मंदिर में भी आएगा। अब जल्दी से एक फाइनल कमेंट इरफान जी, जो चक्रपाणी जी ने सुझाव दिया है, इस पर मेरा कोई सवाल नहीं है, ये आपका बस चक्रपाणी जी के सवाल। जी, कितना अमल करेंगे? जी 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। हाँ, पूरी बात रखिए। 10 सेकंड बस। जी। घोषणा आप बता रहे हैं कि घोषणा जो है ये है अजान, तो घोषणा आप बताइए, परिसर के अंदर तो कोई होगा नहीं, तो वहां पे घोषणा करने का क्या मतलब है? घोषणा 2 मिनट की करनी है, 2 मिनट की घोषणा के लिए इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, ध्वनि प्रदूषण हुआ जा रहा है। परिसर के अंदर कर लो घोषणा, जहाँ पे कोई है ही नहीं, यानी अकेले एक आदमी खड़ा होकर घोषणा कर ले।
बुला लेगा कैसे, मतलब कहां से लोग आ जाएंगे भाई? अच्छा चलिए एक ये तो सुझाव सोचने की बात है पवन जी भाई, का भी ले आप लेते मशवरा दे चलिए। रहे पवन हैं। जी, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी है कि एक आदमी कैसे सबको इंफॉर्मेशन पहुंचा दे। जी आपका सुझाव। निश्चित रूप से चक्रपाणी साहब ने जो कहा है, लेकिन क्या चक्रपाणी साहब अब जो सुझाव दे रहे हैं वो खुद पर अप्लाई करेंगे, खुद पर प्रयोग करें? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, भक्ति को लेकर के, वैराग्य को लेकर के, ज्ञान को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। आप इन सारे माध्यमों का जो है इस्तेमाल करें। आपने जिस तरह से खंडन किया है कि हमको इन सारी चीजों को करने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, ताकि आप शांति का अगर पैगाम देना चाहते हैं, दूसरे को सुझाव भी दे रहे हैं, तो वो सुझाव खुद पर भी लागू होना चाहिए। अगर शासन की मंशा है कि देश में, उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल रहे, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए। करके भी आप जो है डॉक्टर आप हिंदुओं का वैभव जी, मैं एक सुझाव आपका भी चाहूंगा आज इस डिबेट में फाइनल कमेंट के तौर पर। सर जल्दी से वैभव जी, वैभव माहेश्वरी जी जल्दी से। बात अगर जब व्यवस्था की आएगी, लोकतंत्र की आएगी, चलिए व्यवस्था को लेकर के फिलहाल ये व्यवस्था के लिए की जा रही चीजें। वैभव जी आप अपनी बात रखिए जल्दी से। जब भी धर्म जुड़ जाता है वहां पर मैं आपको बहुत साफ बता दूं, अगर सरकारें दखल ना दें, नेता लोग दखल ना दें, तो कोई भी धर्म के लोग आपस में लड़ने भिड़ने वाले नहीं है। ये देश ऐसा नहीं है, ऐसे लोगों का नहीं है। हमें अजान भी उतनी अच्छी लगती है जितनी आरती, और दूसरी तरफ से भी हमें यही सुनने को मिलता है। हमें एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे के घर जाना भी बहुत अच्छा लगता है और उसमें शिरकत करना, और इसके बिना हम लोग अधूरे हैं। अरुण जी एक नसीहत मिली कि नेता लोग दखल ना दे। जल्दी से 30 सेकंड में बस आपका भी फाइनल कमेंट, बस मुझे वाइंड अप करना है। जी अरुण जी। देखिए हमारी पार्टी और हमारे सरकार की मंशा कभी किसी दखल में नहीं है, लेकिन हम सबसे चाहते हैं, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, वो कानून के तहत काम करे, वो संविधान के तहत काम करे। अगर कानून के दायरे से बाहर रह करके काम करेगा, चाहे वो उलेमा हो या मसाजिद के लोग हो या किसी धर्म विशेष के लोग हो या कोई हिंदू हो या वो हो, उनके साथ हम न्याय संगत व्यवहार करेंगे। और अगर उससे बाहर जाएंगे जो भी चीजें करें कानून के दायरे में करें। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी आपका भी, डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर जी आपका भी, मोहम्मद इरफान जी आपका भी, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वैभव माहेश्वरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के लाउड स्पीकर को लेकर के जिस तरीके से नई गाइडलाइंस जारी हुई है, बड़ी बात यह है कि सामाजिक समरसता का एक संदेशा जाए, विचार हम सबको करना है। नमस्कार।